नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, जय हिंद, जय भारत। चलिए ज़िंदगी के एक नए सफ़र में चलते हैं और अपने सपनों को हम एक नई ऊंचाइयों पर लेकर चलते हैं। दोस्तों, आज एक भाई ने हमारी वीडियो पर कमेंट किया और उस भाई ने हमें बताया कि भैया आपकी वजह से मेरा जीवन परिवर्तन हो रहा है। मैं कई सालों तक जो होता हस्तमैथुन के लत में पड़ा हुआ था। मेरी ज़िंदगी ख़राब हो गई थी, मेरे सपने मर गए थे, मेरी उम्मीदें मर गई थी। मुझे जीवन में ऐसा लगने लगा था कि अब मैं जीवन में कुछ नहीं कर पाऊँगा, अब मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। अब बस वही हो गया, जब तक चल रहा है चले, नहीं तो मेरा जीवन, मेरे सपने सब कुछ मर गए, जा चुके हैं। उस भाई ने ऐसा जो होता है मेरे से कमेंट करके बताया। भाई, अब मैं आप लोगों से कुछ अपनी बातें शेयर करने वाला हूँ कि शायद उस एक बंदे की ये कहानी नहीं है। हाँ, कहीं एक बंदा ऐसा नहीं है कि केवल वही बस ऐसा है कि चलो हस्तमैथुन की बर्बादी से मैं हस्तमैथुन कर करके बर्बाद हो गया था, पॉर्न की वीडियो देख के अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था। या अगर मैं बताऊं तो आज भी कई सारे हमारे ऐसे बहुत सारे युवा भाई हैं। चलिए, उसने तो कमेंट करके मुझे बता दिया तो मुझे इस बात की खुशी भी हुई कि चलिए मेरी वजह से कहीं ना कहीं कुछ लोगों की ज़िंदगी में परिवर्तन आ रहा है। मेरे मार्गदर्शन से कुछ लोगों के जीवन में एक नवीन सोच, नवीन ऊर्जा, नवीन संचार हो रहा है। मैं अपने आप को बहुत भगवान का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने मुझे इस लायक बनाया। लेकिन भाई, मैं एक बात तुमसे फिर से कहना चाहता हूँ ना, और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूँ ना, कि जो हो गया, जैसा हो गया, जो हो गया, जो समय चला गया। लेकिन आज यदि आप हस्तमैथुन के चक्कर में फंसे हुए हो और हस्तमैथुन और पॉर्न के एडिक्शन में फंसे हुए हो, तो बाबू आज भी समय है, आज भी ज़्यादा समय नहीं गुजरा है। आज भी हम एक नई शुरुआत के साथ, नई सोच के साथ, नए संकल्प के साथ, नए विचार के साथ और एक नई ऊर्जा के साथ अपने सपनों को ऊंचाई दे सकते हैं। इस हस्तमैथुन की जंजाल से बाहर निकल सकते हैं, इस पॉर्न के एडिक्शन से बाहर निकल सकते हैं। भाई, आप सभी लोग जानते हैं कि ये हस्तमैथुन और पॉर्न की एडिक्शन आज के युवाओं को किस प्रकार से एक मायाजाल में फंसाया हुआ है। समानता सी बात है कि मुझे हर 10 लड़कों में अगर मैं कहूँ तो 7 से 8 लड़के इस रोग से ग्रस्त हैं। रोग कहना मेरे लिए बहुत उचित बात होगी। रोग को यदि मैं एक महामारी भी कह दूँ ना, कि हस्तमैथुन को मैं महामारी शब्द से भी अगर मैं संबोधन करूं तो इसमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि एक प्रकार से महामारी ही है कि आज हम युवाओं में, हम लड़कों में, हम चाहे स्कूल के हों, कॉलेज के हों, हमारे हाथों में फ़ोन है, हमारे फ़ोन है, मोबाइल में रिचार्ज है, इंटरनेट है। और अब तो ज़माना क्या कहें कि अब 5G का ज़माना आ गया है। डाटा की कोई चिंता नहीं है, इंटरनेट की कोई चिंता नहीं है, जितना यूज करो उतना यूज करो। तो आज हम मोबाइलों में पॉर्न की वीडियो देख रहे हैं, और पॉर्न की वीडियो चले 1 घंटे देखें, 2 घंटे देखें, अरे कई कई सारे ऐसे युवा भाई हैं जो कहते हैं तो हम तो पूरा 4-4, 5-5 घंटे तो पॉर्न की वीडियो देखते हैं, और पॉर्न की वीडियो देख देख के हस्तमैथुन करते हैं, और जब तक नींद नहीं आती तब तक पॉर्न की वीडियो देखते हैं। और एक भाई ने तो यहाँ तक कमेंट किया था, भाइयों, कि मैं पॉर्न की वीडियो देखते देखते ही डेली सो जाता हूँ, मुझे डायरेक्टली कभी नींद नहीं आती, मैं पॉर्न की वीडियो देखता हूँ और पॉर्न की वीडियो देखते देखते ही सो जाता हूँ। तो भाई, आप सोचो कि आज का समय, आज का परिवेश और आज का समय किस प्रकार से बना हुआ है कि भाई, अगर आज भी अगर अपने आप को नहीं सुधारोगे, आज भी अगर अपने आप को अच्छे रास्ते में नहीं ले जाओगे, अपनी सोच को परिवर्तन नहीं करोगे, तो इसी प्रकार के हस्तमैथुन की दुनिया के जंजाल में फंसे रहोगे और जीवन केवल और केवल गंदी नाली का कीड़ा बन जाएगा, नाली जैसे बन जाओगे। इसलिए इस पॉर्न के जीवन से बाहर निकलना भाइयों आपका काम है। इस गर्त की दुनिया से बाहर निकलना है आपका काम है। दुनिया हमारा जीवन है, हमारे माँ बाप के कुछ सपने हैं, हमारे सपने हैं, उनके पीछे भागो, उन चीज़ों को आनंद पाने की कोशिश करो और जीवन में नई ऊंचाइयों के साथ आगे बढ़ो भैया। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हस्तमैथुन से बाहर हो जाना, हस्तमैथुन से बाहर होना बहुत ज़रूरी है, पॉर्न के एडिक्शन से बाहर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस एडिक्शन से अगर हम बाहर नहीं निकलेंगे, इस पॉर्न के जीवन से नहीं निकलेंगे, तो पॉर्न हमको खा जाएगा भाई। जैसे मैं कहूँ, एक लकड़ी होती है ना, एक लकड़ी में यदि घुन लग जाती है तो वह घुन धीरे 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 उस लकड़ी को पूरी तरह से बर्बाद कर देती है और पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। वैसे ही जब हम हस्तमैथुन करते हैं ना, हमारे शरीर से वीर्य निकलता है, और वीर्य को
कोई आप ये मत समझिए कि ये वीर कोई एक छोटी सी नॉर्मल सी चीज़ है। नहीं भाई, ये ताकत है, ये पूंजी है, ये ऊर्जा है, यह जोश है, ये अमूल्य निधि है। अगर इसको नहीं बचाओगे, इसको संरक्षण नहीं करोगे, इसी प्रकार से व्यर्थ नाली में बहाते रह जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा तुम खुद ही समझो भाई। हाँ, आप जानते हो ना, एक बल्ब जो होता है किसमें से, पावर की वजह से जलता है। एक जो बल्ब जल रहा है आज पावर की वजह से जल रहा है, सूर्य आज चमक रहा है पावर की वजह से चमक रहा है। वैसे हमारे जीवन का जो पावर है ना, जीवन को पावर हाउस कहते हैं, वह वीर है। वीर में ही वह ताकत है, वीर में ही वह शक्ति है, वीर में ही वह ताकत है जो आपको ऊर्जा देगी, आनंद देगी, नए विचार देगी, नए कौशल देगी, जीवन में उन्मुखता, आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी, सब कुछ आपको प्रदान करेगी वीर। लेकिन वीर को हम क्या कर रहे हैं, वीर को हम ख़त्म कर रहे हैं, वीर को हम नष्ट कर रहे हैं, वीर को हम बेवजह 4 से 5 बार हस्तमैथुन करके नष्ट कर रहे हैं। भैया समय है, वक्त है, टाइम है, जीवन को, लाइफ को सुधारना हमारा कर्तव्य है, जीवन को अच्छा बनाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए जीवन में अच्छे काम करो, अच्छे रास्ते बनाओ, अच्छे संकल्प बनाओ और हस्तमैथुन के बाहर से निकल जाओ। नहीं, हस्तमैथुन मैं जानता हूँ बाबू कि हस्तमैथुन की दुनिया से बाहर निकलना थोड़ी एक मुश्किल काम है, मुश्किल काम है, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कई सालों तक जो होता है हस्तमैथुन की दुनिया में लगा रहा और मेरा भी जीवन समानतः सा बर्बाद सा हो गया था। लेकिन धीरे धीरे मैंने अपने में परिवर्तन किया। मैं भी बहुत लंबे टाइम तक पोर्न की वीडियो देखता रहता था, आपकी तरह ही मोबाइल में पोर्न की वीडियो देखना और इस प्रकार से देखना कि 2-2 घंटे, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पोर्न की वीडियो देखना, हस्तमैथुन जो होता है करना। जीवन एक तो अच्छा अगर हम कहें तो नरक सा बन गया था। लेकिन स्वयं के प्रयासों, स्वयं के परिवर्तन और स्वयं को एक सही मार्गदर्शन पर ले जाकर अपने जीवन को मैंने जो होता परिवर्तन करने का जो होता विचार किया और जीवन को अच्छा बनाया। तो दोस्त मैं यही कहना चाहता हूँ कि जीवन को हम परिवर्तन केवल हम कर सकते हैं, जीवन को परिवर्तन कराने कोई दूसरा नहीं आएगा, जीवन हमारा कोई दूसरा परिवर्तन नहीं करेगा, जीवन का केवल और केवल परिवर्तन हमारे द्वारा होगा। इसलिए अच्छे विचारों के साथ, अच्छे संकल्प के साथ, अच्छी ऊर्जा के साथ और बार बार संकल्प बनाइए। मैं मानता हूँ संकल्प टूट जाते हैं, संकल्प है, संकल्प टूटना, ये संकल्प सामान्यतः टूट ही जाते हैं। लेकिन छोटे छोटे संकल्प और छोटे छोटे प्रयास के द्वारा अगर हम अपनी ज़िंदगी को बदलने का प्रयास करेंगे, मैं कहता हूँ कि यदि आपने हस्तमैथुन में फंसा हुआ है, पहले 7 दिनों का संकल्प लीजिए कि हाँ मैं 7 दिनों तक ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, कि मैं हस्तमैथुन नहीं करूँगा। 7 दिन पूरे होते हैं, कोशिश करिए कि मैं 1 महीने का संकल्प पूरा करूँगा। 1 महीने कंप्लीट होते हैं, 3 महीने का संकल्प लीजिए और आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप ऐसे जो होता है संकल्प बनाते जाएंगे और ऐसे करते जाएंगे, आपके जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर अच्छे तौर पर होने लगेगा और जीवन आपका आगे बढ़ जाएगा। दोस्त दीक्षा नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।